स्टार्ट करें। सभी को मेरा प्रणाम। माई सेल्फ अरविंद नरवरे फ्रॉम उज्जैन। सर इंग्लिश वाला में चलेगा ना? ओ हिडन लाइफ, ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम। ओ हिडन लाइट, shining in every creature. Oh hidden light, shining in every creature. Oh hidden love, embracing all in oneness. Oh hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. May is also one every other. Those who feels every other. थैंक यू सर। आज हम सब लोग हमारे सीनियर और सूरत लॉज के वाइस प्रेसिडेंट ब्रदर नरसिंह भाई ठाकरे को सुनने जा रहे हैं और सब्जेक्ट उनका है सफलता के आध्यात्मिक सिद्धांत। और ये टॉपिक उनके मुखारविंद से मैं पहली बार सुन रहा हूँ। उनको जब भी सुनता हूँ बहुत आनंद आता है। उनके सुनने की मुझे प्यास लगी रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ उज्जैन में भी वो 2 बार आ चुके हैं। ब्रदर प्रदीप महापात्र सर तो 2-3 बार आए हैं, लेकिन आपको 2-3 बार मुझे सौभाग्य मिला इन्विटेशन का। उनका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ही इज ए पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। ब्रदर Thakaria retired from Gujarat government service. He is keenly interested in theosophy, attended various study camps at Adyar, Varanasi and Guwahati also. He is a national lecturer of the Indian section of the Theosophical Society of India and vice president of the Sanatan Lodge, Surat. He is also vice president of Gujarat Theosophical Federation. He is life member of Theosophical Society. आप एज ए नेशनल लेक्चरर, मैंने जिसे रिपीट किया है 2 या 3 बार आए और बिल्कुल सिंपल सा एक टॉपिक लिया और बहुत आनंद आया था। आपने मुझे मेरे नेशनल लेक्चरर बनने के बाद सूरत इनवाइट किया था 4 जून को। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। विदाउट एनी डिले अब हम उनको सुनना चाहते हैं। स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, सफलता के आध्यात्मिक सिद्धांत। सर ठाकरे साहब से निवेदन है कि अपना टॉक शुरू करें। थैंक यू। सबके चरणों में मेरा प्रणाम। आवाज सुनाई देते ना सर? यस यस। ये महापात्र जी और नरवणे जी थियोसॉफी के गौरव है, हमारे सबके लिए। उनके प्रसन्नता वाले चेहरे देखते हैं तो हम सब प्रसन्नता में आ जाते हैं। और क्या चाहिए, एक दूसरे को खूब स्माइल, खूब प्रसन्नता पर बात पड़ता। Now I will start my lecture. Yeah. First of all, I would like to thank the Theosophical Society Indian section for inviting me as a national lecturer to deliver a lecture on the topic Spiritual Law of Success with your divine presence. I am delighted to be receiving such an opportunity to share my knowledge with all of you present in this meeting, and I am thankful to be sharing a stage with all the divine beings of the Indian section
of our society, which is the heart of all theosophical activities around the nation. Today, each individual present here will receive a lot of valuable knowledge about the divine presence around all of us. Again, I thank all of you for being a part of this beautiful event. I am sure you will leave this meeting with inspiration and divinity. Special thanks to Pradeep Mahapatra ji and Narvani ji for all the guidance and good wishes. My topic is spiritual law of success. सफलता के आध्यात्मिक सिद्धांत। इसमें हम मूल्यवान थोड़े आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में वक्तव्य में सुनेंगे। पहला सिद्धांत है विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है अर्पण का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत, चौथा सिद्धांत है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, पांचवा सिद्धांत है संकल्प और इच्छा का सिद्धांत, छठा सिद्धांत है अनासक्ति का सिद्धांत और सातवां सिद्धांत है जीवन के ध्येय का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत। हमारे आसपास विशुद्ध ऊर्जा के शक्ति का अपार भंडार भरा है। हम उस ऊर्जा का अपने अंदर आह्वान करते नहीं, इसलिए शक्ति के उस अखुट भंडार का हम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान में, मौन में, एकांत में हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा सिद्धांत है अर्पण का सिद्धांत। सफलता के सिद्धांतों में यह अति मूल्यवान सिद्धांत है। हम जो बोते हैं वही पाते हैं। जो हम अर्पण करते हैं उसी के मुताबिक हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती। सूरत में एक हमारे हीरे के बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं। उसने अपने जीवन के बारे में कहा था कि मेरे जीवन में बचपन से ही युवानी और अब तक मैं देता ही रहा हूँ। जब मैं छोटा था और कैपेसिटी थी 1 रुपये की तो मैं 1 रुपया देता था। थोड़ी कैपेसिटी बढ़ी तो 10 रुपया की तो 10 रुपया देता था। और कैपेसिटी बढ़ी तो 100 रुपया देने की कैपेसिटी बढ़ी तो 100 रुपया देता था। और आज वो इतने बड़े डायमंड के फैक्ट्री के मालिक है कि वो प्रतिदिन 2 लाख रुपये का दान देने के बाद ही अपनी ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठे। वो देने का कितना बड़ा रिजल्ट होता है। गिव एंड टेक। जो हम देते हैं उसी के मुताबिक ही परमात्मा हमारे भाग्य में परत देता है। तो ये जो देने का सिद्धांत है वो सफलता के सिद्धांतों में ये बहुत ही अति मूल्यवान सिद्धांत है। उसी को ये हीरो के व्यापारी को भारत सरकार ने पद्मश्री का सम्मान। जीवन में जितना 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 आप देते हैं उसके मुताबिक अपने के लिए जो मिलने की अपेक्षा होती है वो अपेक्षा पूरी परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त होती। कर्ण ने अपने कवच कुंडल ब्राह्मण के रूप में आए कृष्ण ने मांगने पर अर्पण किया। आज कर्ण का नाम दानवीर कर्ण
से इतिहास में जाना था। कर्ण के पास परमात्मा ने मांगा और कर्ण ने दे दिया। आज हम सब उसको दानवीर कर्ण के नाम से पहचानते। सबरी ने मीठे बोल राम को अर्पण किए, बदले में सबरी को नवधा भक्ति का अमूल्य ज्ञान राम द्वारा प्राप्त हो। हो देखो, सब कई देते हैं, सिर्फ मीठे बोर ही दिए और बदले में नवधा भक्ति का पूरा ज्ञान राम तक के पर सबरी को मिला। ये अर्पण का सिद्धांत है, ये बहुत ही अमूल्य सिद्धांत है। इस सबरी को नवरा भक्ति का अमूल्य ज्ञान राम द्वारा प्राप्त हुआ। सुदामा ने मुट्ठी चांदुल कृष्ण को अर्पण किए, बदले में कृष्ण ने उसे मूल्यवान समृद्धि प्राप्त कर। एक एक दृष्टांत सुनते जाए, अर्पण करो और लो, अर्पण करो और लो, गिव एंड टेक। अरे देने के बिना मिलता ही नहीं, मिलता ही। विदुर जी ने कृष्ण को भाजी खिलाई, आज उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। एनी बेसेंट ने विश्व को कृष्ण मूर्ति अर्पण किए, आज एनी बेसेंट को सब आदर से याद करते हैं। इतनी जबरदस्त विभूति विश्व को एनी बेसेंट ने की। ये अर्पण का सिद्धांत, अर्पण का सिद्धांत। दूसरा है कर्म का सिद्धांत, बहुत ही मूल्यवान सिद्धांत है। हम जैसा ही कर्म करते हैं उसी के मुताबिक हमारा भाग्य बनता है। ये कर्म का सिद्धांत है। गहनो कर्मणाम गति, गीता में परमात्मा कहते हैं कर्म की गति अति गहन है, कर्म की गति अति गहन। बहुत ही मूल्यवान सिद्धांत है। हम जैसा ही कर्म करते हैं उसी के मुताबिक हमारा भाग्य बनता है और हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। ये कर्म पर आधारित। कोई बोले कि हमारा बहुत दुख है तो समझ लेना कि उसके कर्म अच्छा नहीं। कोई व्यक्ति को बहुत ही सुख मिलता है, तभी भी हम ऐसे अपने सोच के मुताबिक सोच सकते कि उसके कर्म बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये कर्म पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए। जैसा जैसा जागृति पूर्वक कर्म होता है उसके मुताबिक हमारा भाग्य बनता है, हमारा भाग्य बनता है और उसी भाग्य में सुख और दुख, सुख और सुख और दुख और आनंद। जब हमारे कर्म के हमारे जो व्यवहार है उसमें हमारा अवेयरनेस होवे तो हम कर्म के मुताबिक हमारा भाग्य बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और निष्काम कर्म के द्वारा ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। एक कर्म का फल है। शुभ कर्म करो, शुभ कर्म करो, पुण्य प्राप्त करो और पुनर्जन्म। दुख कर्म करो, दुख कर्म करो और पुनर्जन्म। और एक पुण्य वाले कर्म में सुचनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए। तो अच्छे कर्म करने वाले को परमात्मा कहते हैं कि मैं बहुत ही पवित्र घर में जन्म देता हूँ। और बुरे कर्म वालों को उसी के कर्म के मुताबिक ऐसी योनि प्राप्त होती है जिससे उसका कर्म का पूरा जो कोई फल है वो फल उसको भुगतना पड़ता है। निष्काम कर्म के द्वारा ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। ये जन्मना, बड़े होना और मृत्यु, ये जो पीड़ादायक की प्रक्रिया, पीड़ादायक। और ज्ञानी पुरुष वही है ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के जो मुक्ति का मार्ग है, जो एनलाइटमेंट है, जो पुनर्जन्म की प्राप्ति के ये इस प्रक्रिया से वो छूटना चाहते हैं, वो निष्काम कर्म करके ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। अन्यथा जन्म, बड़ा होना और मृत्यु
ये जो कर्म का सिद्धांत है, बस वो क्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता। दूसरा सिद्धांत है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। हमारे प्रयास द्वारा ही हम पृथ्वी पर शांति, प्रेम, भाईचारा, ब्रदरहुड ला सकते हैं। ये प्रयास का सिद्धांत बहुत ही अति मूल्यवान। ये पृथ्वी पर हम शांति, प्रेम, भाईचारा, इसी सिद्धांत के द्वारा ही, इसी प्रयास के द्वारा ही हम ब्रदरहुड ये पृथ्वी पर ला सकते हैं। पृथ्वी प्रेम का मंदिर है, उसे द्वेष की दुनिया मत। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस सेंटेंस। प्रेम से ही ये वैश्विक भातृभाव प्रेम से ही प्राप्त होता है। थियोसॉफी में ये ब्रदरहुड की भावना हृदय की गहराई में उतारने के प्रयास को हम प्राथमिकता प्रदान करनी पड़े। इंटरनेशनल ब्रदरहुड प्रेम के सिवा ये हमारा जो सिद्धांत है वो फलीभूत तभी होगा जब हम प्रेम से ही इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। ब्रदरहुड की भावना हृदय की गहराई में उतारने के प्रयास को हमें प्राथमिकता प्रदान करनी पड़ेगी प्रेम से। और दूसरा सिद्धांत है संकल्प और इच्छा का सिद्धांत। जैसे हम इच्छा करते हैं वैसा ही हमसे कर्म होता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, कितना साइंटिफिक क्रम है। जैसे हम इच्छा करते हैं वैसा ही कर्म होता है। जैसे हमारे में कोई एक नेगेटिव थॉट्स आएगा तो हमारा कर्म नेगेटिव होगा, और वो नेगेटिव कर्म हमारा प्रारब्ध में दुख ही दुख प्रदान करेगा, दुख ही दुख। जैसे हम इच्छा करते हैं वैसा ही हमसे कर्म होता है, और उसी के सिद्धांत पर हमारा भाग्य बनता है और हम सुख दुख को प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही बड़ा अवेयरनेस देने वाला सिद्धांत है, संकल्प और इच्छा का सिद्धांत। बुरा संकल्प मत करो, बुरी इच्छा मत करो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे जैसे आप अच्छे विचार या अच्छे संकल्प करते हैं तब परमात्मा की सहाय हमको प्राप्त होती है, प्रकृति की सहाय हमको प्राप्त होती है, हमारे मास्टरों की सहाय हमें प्राप्त होती है। हमें संकल्प अच्छा करना है, हमें इच्छा बहुत ही अच्छी करनी, और इसी से हम सुख दुख को प्राप्त करते। संकल्प और इच्छा में हमेशा दूसरों के कल्याण की भावना रखनी जरूर। ये बहुत ही ये थियोसॉफी में यही बात सब लेक्चर में, सब पुस्तकों में, सब सेमिनार में, सब जहां जहां हम मिलते हम तब हम यही सोचते हैं हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के कल्याण की भावना करते। ये संकल्प थियोसॉफी की बेस में है कि हमें दूसरों का कल्याण करना है। संकल्प और इच्छा में हमेशा दूसरों के कल्याण की भावना रखनी है। हम जब दूसरों के लिए जीते हैं तब परमात्मा की कृपा से हमारे जीवन में हमें अधिक मात्रा में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। We have to observe, जब जब हमें सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होवे तब ऑब्जर्व करना कि हमारे संकल्प और हमारी इच्छा दूसरों के कल्याण के लिए ही होगी। जब हम दूसरों के कल्याण के लिए संकल्प नहीं करते, दूसरों के कल्याण के लिए इच्छा नहीं करते, तभी अशांति पैदा होती।
दुख पैदा होता है। तो ये संकल्प और इच्छा में हमेशा दूसरों के कल्याण की भावना रखनी बहुत ही जरूरी। और एज ए थियोसॉफिस्ट ये इंटरनेशनल ब्रदरहुड में ये सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। संकल्प और इच्छा में हमेशा दूसरों के कल्याण की भावना रखो, दूसरों के कल्याण की भावना। हम जब दूसरों के लिए जीते हैं तब परमात्मा की कृपा से हमारे जीवन में हमें अधिक मात्रा में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति। हम सब इच्छते हैं कि हमारे जीवन में सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। लेकिन ये हमारा संकल्प, ये हमारी इच्छा तब पूर्ण होगी जब हम दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरे के कल्याण के लिए जिएंगे, दूसरों की भलाई के लिए जिएंगे, दूसरों के सुख के लिए जिएंगे। ये सुख, शांति, आनंद और ये प्राप्ति ये दूसरों के लिए जीने के सिद्धांत में ही फलीभूत होती है। तो ये थियोसॉफी का बहुत ही गहराई वाला सिद्धांत है। और संकल्प और इच्छा में हमेशा दूसरों के कल्याण की भावना रखो। एक सिद्धांत है अनासक्ति का सिद्धांत। जब हम हमारे कर्मों में फल की आसक्ति नहीं रखते तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। और शुद्ध अंतःकरण से जो संकल्प किया जाता है उसमें वैश्विक ऊर्जा सहायभूत होती है और हमारा संकल्प पूर्ण होता है। कोई भी कर्म करो, किसी को दान दो, किसी को ज्ञान दो, किसी को ध्यान दो, तो ये जो सब हम कर्म करते हैं उसी कर्म में जो हम फल की अपेक्षा न रखें, कुछ दान दिया और परमात्मा को ऐसा फल की अपेक्षा रखे कि हे परमात्मा मैं यहाँ ऐसा अमाउंट देता हूँ, बदले में तुम मुझे देना, तो ये जो फल की अपेक्षा रखता है उसमें परमात्मा की कृपा का जो अद्भुत जो सिद्धांत है वो सिद्धांत के मुताबिक हमें शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अनासक्ति का सिद्धांत है जब हम हमारे कर्मों में फल की आसक्ति नहीं रखते तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। देखो ये अंतःकरण कितना मलिन 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 होता है। क्यों? क्योंकि कर्म में अवेयरनेस नहीं, इतना दूषित कर्म हो जाता है, इतनी नेगेटिविटी, इतना नेगेटिव थॉट्स, इतना नेगेटिव व्यवहार, इतना नेगेटिव भाव, उसी की वजह से हमारा जो अंतःकरण है वो अंतःकरण मलिन हो जाता है। लेकिन जब हम कर्मों में फल की आसक्ति नहीं रखते तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण से जो संकल्प किया जाता है उसे में वैश्विक ऊर्जा सहायक होती है। अब आप कोई भी संकल्प करो, हे परमात्मा उसका कल्याण था, कल्याण था, और परमात्मा कल्याण करेगा करेगा करेगा। क्यों? कि आपको फल की अपेक्षा है। आपका जो कर्म है ये अनासक्ति के सिद्धांत के मुताबिक का कर्म। तो अनासक्ति के सिद्धांत में जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध अंतःकरण में आप हजारों का कल्याण करने की आप में क्षमता आ जाती है। किसी के भलाई के बारे में आप ऐसा संकल्प करो, हे परमात्मा उसका कल्याण था, कल्याण था। जो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो आपका ये संकल्प अचूक काम करेगा। इस संकल्प में बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत। ये अनासक्ति का सिद्धांत हमारे जीवन में इतना उपयोगी है। जब हम फल की आसक्ति नहीं रखते
तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। देखो हम साधना तो बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। क्या नहीं करते सुबह से शाम तक, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। क्या प्रतीति है? तो दूसरों के साथ जब हमारा व्यवहार होता है, दूसरों के साथ जब हम बातचीत करते हैं, दूसरों के साथ जब हम परिचय में आते हैं, तब शुद्ध अंतःकरण वाला जो बोलता है उसे बहुत गहराई से असर होता है। क्यों? क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध, और शुद्ध अंतःकरण में से जो संकल्प निकला जाता है उसमें वैश्विक ऊर्जा सहायक होती है। हमारे आसपास यूनिवर्सल लाइफ फोर्स पूरी हमको सहाय करने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन हमारा जो संकल्प है वो संकल्प शुद्ध अंतःकरण से निकलता है। शुद्ध अंतःकरण से जो संकल्प निकलता जाए, शुद्ध अंतःकरण से जो संकल्प किया जाता है उसी में वैश्विक ऊर्जा सहायक होती है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है। वैश्विक ऊर्जा सतत हमारे आसपास हमको सहाय करने के लिए सतत उपलब्ध है, लेकिन हमारा अंतःकरण शुद्ध, और शुद्ध अंतःकरण में ही जो संकल्प निकलता है उसमें वैश्विक ऊर्जा सहायक। जब वैश्विक ऊर्जा सहायक होती है तब हम बहुत ही शक्तिमान बन जाते हैं, सक्षम बन जाते हैं, कार्यक्षम बन जाते हैं। इतनी हम दूसरों के सहाय के लिए जो करना चाहे वो कर सकते हैं। क्यों? कि वैश्विक ऊर्जा हमको सहायक कर वो ये अनासक्ति का सिद्ध। हमारा शुद्ध अंतःकरण हो, और शुद्ध अंतःकरण में ऐसा संकल्प करो कि जिस संकल्प में वैश्विक ऊर्जा हमको सहाय करे और हमारा संकल्प पूर्ण। थियोसॉफिस्ट का यही बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। अंतःकरण बहुत शुद्ध रखो, बहुत शुद्ध, और शुद्ध अंतःकरण में से संकल्प करो। सब थियोसॉफी का जो ब्रदरहुड का सिद्धांत है, थियोसॉफी का जो ज्ञान है, थियोसॉफी की जो जितनी ऐसी शब्द ब्रदरहुड वाली भावना है, बस पूर्णता होगी। जब हमारे शुद्ध अंतःकरण में से संकल्प निकलेगा तब ये हमारा संकल्प ये विश्व में प्रसारित होता है, ऐसा प्रकृति में प्रसारित होता है, और प्रकृति में से जो ये हमारा संकल्प जाता है तो वही संकल्प पूर्ण करने की जवाबदारी प्रकृति परमात्मा की होती है, और हमारा संकल्प पूर्ण होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अनासक्ति योग के उपदेश में कर्म फल की आसक्ति न रखने का बोध प्रदान करते हैं। गीता में ये बोल सकते, कर्म करो, आसक्ति मत रखो। और जो कर्म निष्काम भाव से होता है, परमात्मा कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अग्नि। अनाश्रित कर्म फल, फल में जो फल की आसक्ति नहीं रखता, कार्यम कर्म करोति, जो अपना कर्तव्य कर्म बजाता है और फल की अपेक्षा नहीं रखता, वही सन्यासी है और वही योगी है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। वही सन्यासी है, वही योगी है जो कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखता। कितना बड़ा सिद्धांत! बस प्रैक्टिकल में यही सिद्धांत हमारा संकल्प पूर्ण करने के लिए बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है।
और कर्तव्य कर्म हम करते करते फल की अपेक्षा नहीं रखते, तब ये विश्व में जो ऊर्जा है, जो परमात्मा की ऊर्जा है, जो वैश्विक ऊर्जा है, जो चेतना है, जो परमात्मा का पूरे पूरा वाइब्रेंट इन एवरी एटम, तो वो जब हमको सहाय करते हैं तब हमारा संकल्प पूर्ण होता है। देखो हम सब साथ में इंटरनेशनल ब्रदरहुड का संकल्प करते हैं, लेकिन ये संकल्प की पूर्णता के लिए शुद्ध अंतःकरण में से वो संकल्प निकलना चाहिए, शाब्दिक नहीं, शब्द नहीं, शुद्ध अंतःकरण में से। ये परमात्मा सब में भाईचारा, सब में भाईचारा, सब इंटरनेशनल ब्रदरहुड, इंटरनेशनल, उसी में वैश्विक ऊर्जा सहायक होती है। और हमारा संकल्प पूर्ण होता है जब हम शुद्ध अंतःकरण में से संकल्प करते हैं तब। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अनासक्ति योग के उपदेश में कर्म में आसक्ति न रखने का बहुत प्रदान करते। कर्म के फल में जब हम भविष्य के सुख की आसक्ति रखते हैं तब हम वर्तमान के सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। भगवान ये देना, ये सुख देना, ये आ देना, ये भविष्य की जो सुख की हम कल्पना करते हैं तब हम वर्तमान के सुख को खो देते। इसलिए सब, जब मैं अमेरिका में गया था और मेरे गीता का प्रवचन वहां जब सुना, उसने गीता में पीएचडी पीएचडी की डिग्री ली हुई एक व्यक्ति, तो किसी ने बताया सर ये आपने जो गीता पे प्रवचन किया, तो ये व्यक्ति ने गीता में पीएचडी किया। बहुत प्रसन्नता हुई अमेरिका। तब मैंने उसको पूछा कि आप ये वेस्टर्न थियोसॉफिस्ट के जो विचार हैं उसमें आपको कौन सा विचार अति प्रिय है? अति प्रिय। जब जब हम कोई पुस्तक पढ़ते, प्रवचन सुनते, तो कोई विचार हमको प्रिय लगता। तो पश्चिम में जिसने गीता में पीएचडी की थी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमारे पश्चिम में ये जो सेंटेंस है वो हमको बहुत ही प्रिय लगता है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, बस वर्तमान में जियो। हम वर्तमान का सुख गवा देते हैं क्योंकि हमके भविष्य के सुख के विचार में मन में इतना विचार चलता है, इतना विचार चलता है कि प्रेजेंट मोमेंट का सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते, प्रेजेंट मोमेंट के सुख की हम अनुभूति नहीं कर सकते। और इसलिए हम में ये वैश्विक ऊर्जा सहायक नहीं, और हमारे अंदर शांति और आनंद का जो संकल्प है वो संकल्प पूर्ण नहीं होता। कर्म के फल में जब भविष्य के सुख की आसक्ति रखते हैं तब हम वर्तमान के सुख की अनुभूति नहीं करते। इसी मोमेंट में जब आप प्रसन्नता में है तो ऐसे कोई विचार को अंदर प्रवेश मत करने दो जो आपका प्रेजेंट सुख को खत्म कर। रात को आप नींद में अपने बेड पे आराम से सोए हुए होते और उसी टाइम आप विचार करते हैं भविष्य का, कल ये करूंगा, कल ये करूंगा, ये करूंगा। वह क्या
जो नींद प्रेजेंट मोमेंट में आनी चाहिए, जो नींद का आनंद आपको प्राप्त होना चाहिए, उसमें आपने विक्षेप कर। क्यों? आप लिव इन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं। ये बहुत बड़ी साथ। वर्तमान में जिए, वर्तमान में जिए और सुख की अनुभूति कर। जीवन के ध्येय सिद्धांत, निश्चित ध्येय के लिए ही हमें यह मानव देह मिला। हमारा एक ध्येय तो होना चाहिए। ये ध्येय बिना जीना एक ऐसी लाइफ है, कुछ न कुछ ध्येय होता है। ये बस मुझे ये देखो, ये प्रकृति में पूरा हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तब सूर्य दूसरों को प्रकाश देते हैं, चंद्र दूसरों को शीतलता देते हैं, मेघ दूसरों के लिए बरसते हैं, वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, गाय दूसरों के लिए दूध देती है। ओह, कैसा सिद्धांत है, कैसा ध्येय है सब। कभी सूर्य की ऊर्जा खत्म नहीं हुई, कभी चंद्र की ऊर्जा खत्म नहीं हुई, कभी पृथ्वी की ऊर्जा खत्म नहीं हुई, कोई मेघ की ऊर्जा खत्म। हम क्यों ऊर्जा रहित हो जाते हैं? क्यों अशक्तिमान हो जाते हैं? क्योंकि हमारा जो ध्येय है, निश्चित ध्येय के बारे में हम सोचते ही। जीवन के ध्येय के सिद्धांत को पूरा अपने साधना में ग्रहित कर। ये मेरा अब ये ध्येय, अब मेरा एक प्रवचन था, सब टीचर्स इकट्ठे हुए थे, रिटायर्ड टीचर, पेंशनर सब। तो एक टीचर ने पूछा कि मेरा मन बहुत ही चंचल है, मन ऐसा भटकते ही रहता है, भटकता ही रहता है, नियंत्रण में नहीं रहता, बहुत चंचल, भूतकाल भविष्यकाल, भटकते भटकते बहुत ही जीवन में परेशान हुए। देखो, निवृत्त हो गए, 60 साल के ऊपर के रिटायर्ड टीचर, मन चंचल, मन नियंत्रण में, मन अशांत, मन बहुत भटक। 60 साल तक कैसी साधना, कैसी उपासना, कैसी आराधना, मन नियंत्रण में नहीं आया, मन काबू में नहीं आया, अपनी चेतना के पास उपस्थित नहीं, अपनी आत्मा के पास उपस्थित नहीं, अपनी जीवंतता के पास उपस्थित नहीं है, अपने परमात्मा के पास उपस्थित। अरे साधना करो तो सच्ची साधना, डोंट वेस्ट। ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करो कि हृदय में परमात्मा प्रेम स्वरूप प्रकट हो जाए, नाभि में रहने से परमात्मा ज्ञान स्वरूप प्रकट हो जाए। कहीं भी आप एकाग्र होते हो बॉडी में, तब उसी में से परमात्मा का जो स्वरूप है वो स्वरूप प्रकट होता है। कहीं से ज्ञान स्वरूप, कहीं से प्रेम स्वरूप, कहीं के शुद्ध स्वरूप, कहीं से मुक्त स्वरूप। तो परमात्मा ने सब व्यवस्थित शांति के लिए, आनंद के लिए, मुक्ति के लिए हमने पर्याय मात्रा में सब लेबोरेटरी ऐसी व्यवस्थित करके दी। बस आपको उसकी शोध करके उसके मुताबिक
शुद्धता प्राप्त करनी है, उद्वीकरण की प्राप्त करनी है और ट्रांसफॉर्मेशन की प्राप्त। तो ये लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, ये ध्येय है मनुष्य जीवन का, मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। ये जीवन के ध्येय के बारे में जब तक हम गंभीरता से नहीं सोचेंगे, तब हम मुक्ति का आनंद कभी भी नहीं ले सकते। जिसे हम मिलते हैं, जिसे हम संपर्क में आते हैं, जिसे हम पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक जिसे मिलो, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम नहीं, कोई नहीं कोई ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं जिससे हमें दुख की मात्रा बढ़ती, अशांति की मात्रा बढ़ती, अंदर की पीड़ा की मात्रा बढ़ती है। तो जब आप जीवन के ध्येय के बारे में, जीवन के सिद्धांत के बारे में, निश्चित ध्येय के लिए ये मानव देह मिला है, ये मानव देह परमात्मा ने निश्चित ध्येय के लिए दिया है कि पूरा पूरा अपनी समझण की गहराई, ये मेरा ध्येय है। उसी ध्येय के लिए परमात्मा ने ये मुझे मानव देह दिया है। हमारा ध्येय है कि हम मुक्ति को प्राप्त करें, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम। जब आपकी ऐसी अवस्था हो जाती है, तब आप कोई भी कर्म करो, वो कर्म का फल आपको नहीं। आप निष्काम कर्म करते हैं, आप दूसरों के लिए जीते हैं, आप परमात्मा के जो रूल्स है, प्रकृति के जो नियम है, उसी के मुताबिक जब आपका जीवन होता है, तब अंदर से आप मुक्ति का एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम, मुक्त हो, मुक्त। ये मुक्ति का आनंद अलौकिक। जब मौन में, जब ध्यान में, जब अंतःकरण की गहराई में हम जाते हैं, शिव शिव, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा शहंशाह, हमारे में से गुलामी चली जाए, बादशाही प्राप्त, ममई वासो जीव लोके जीव लोके, मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा का अंश में गुलामी जैसी अवस्था होनी ही नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम, अरे मुक्ति का आनंद, मुक्ति का आनंद, ये जीवन का ध्येय। निश्चित ध्येय के लिए ही हमें ये मानव देह परमात्मा ने दिया। जब हम मुक्ति के इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब इस देह की मृत्यु की पीड़ा हम में से चली जाती है, मृत्यु का भय चला जाता है, मृत्यु का डर चला जाता है। जैसे हमें लगता है कि मेरा जो स्वरूप है उसमें मृत्यु है ही नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, उसमें मृत्यु है और ये देह का मृत्यु निश्चित। जातस्य हि ध्रुवम्, जिसका भी जन्म हुआ है गरीब भी एक दिन पृथ्वी पर से मृत्यु की ये अवस्था में चला जाएगा और अबजोपति दुनिया का धनाढ्य व्यक्ति है, वो भी ये मृत्यु से बच नहीं सकता। कभी कभी ऐसे पैसे वाले आदमी बीमार होते हैं और डॉक्टर कहते हैं सीरियस है, क्रिटिकल, कितने फॉरेन से डॉक्टर बुलाते,
हार्ट के डॉक्टर आते हैं, ब्रेन के डॉक्टर आते हैं, किडनी के डॉक्टर आते हैं, सब डॉक्टर की हाजिरी में वो चला जाता है। जातः से ही ध्रुव मृत्यु। अरे मृत्यु कोई डॉक्टर रोक नहीं सकता। मृत्यु से मुक्त होना ही अपने जीवन का ध्येय है। मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। अरे मुक्ति का एक्सपीरियंस तो करो। कैसी पीड़ा में जीते हो, कैसे दुख में जीते हो, कैसे नेगेटिव विचार में जीते हो। अरे ये तो कोई जीवन है, ये जीवन का ध्येय है। हमारा ध्येय है हम मुक्ति को प्राप्त करें, हम मुक्ति को प्राप्त करें। ये जन्म लेना और मरना, ये चक्कर से हम मुक्त होना ही हमारा ध्येय। देखो बाकी एक दिन कहावत करते हैं, अकेले आए हैं अकेला जा, खाली हाथ आए हैं खाली ओ कोई साथ नहीं। जितना भी धन हमने कमाया है, कहीं सोना रखा है, कहीं चांदी रखा है, कहीं एफडी रखी है, कैश रखी, एक पैसा साथ। अरे मुक्त हो जाओ, मुक्त। एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम, ये जरूरी है। ये चीज उसका उपभोग नहीं करना ऐसा नहीं, लेकिन जागृति पूर्वक उपयोग करो। उसमें वासना, उसमें राग, उसमें आसक्ति, ये तुम्हारा ये पुनर्जन्म का चक्कर चालू होता है। और हमारा ध्येय है हम मुक्ति को प्राप्त करें। ये जन्म लेना और मरना, ये चक्कर से हमें मुक्त होना ही हमारा ध्येय। देखो एक दिन जाना तो है, कहाँ जाएंगे? कभी अपने कर्मों का ऑब्जर्वेशन करो, कभी अपनी साधना की अवस्था का ऑब्जर्वेशन करो कि अपने प्यूरिफिकेशन क्या है, अपने ऊर्ध्वीकरण क्या है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो ये प्रक्रिया में से जब हम पसार होते हैं, तब मृत्यु की कोई ताकत नहीं कि हमको डरा सके। इतनी मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर, ये हमारा ध्येय है। हम मुक्ति को प्राप्त कर, ये जन्म लेना और मरना, ये चक्कर से हम मुक्त होना ही हमारा ध्येय है। गीता में लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। परमात्मा कहता है कि मेरा ये परम धाम है, जहाँ पहुंचने बाद जीव को पुनर्जन्म लेने की जो चक्कर वाली प्रक्रिया है वो बंद हो जाए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। ऐसी साधना करो, ऐसी उपासना करो, ऐसी आराधना करो कि ये चक्कर बंद हो जाए। जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्म में दुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, राग और द्वेष, ये मेरा ये तेरा, कैसा जीवन है। बहुत आनंद कम, आनंद में जीने वाले बहुत कम हो। आनंद में जीने वाले, शांति में जीने वाले, प्रसन्नता में जीने वाले। हमारा ध्येय है कि हम मुक्ति को प्राप्त करें। यह जन्म लेना और मरना, ये चक्कर से हमें मुक्त होना ही हमारा ध्येय है। गीता में लॉर्ड कृष्ण कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर। परमात्मा का वो परम धाम है जहाँ पहुंचने पर हमें जन्म और मरण की ये कष्टदायक यात्रा से मुक्ति मिल सकती है। ये हमारा ध्येय, ये कष्टदायक है। जन्म भी इतना कष्टदायक और मृत्यु भी, फिर भी बोध नहीं होता कि हम मुक्त हो। कि बंधन से छूटने की तीव्र जिज्ञासा, तीव्र प्यास जगनी चाहिए। और ऐसी साधना करो, ऐसी उपासना करो, ऐसी आराधना करो, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम, मुक्ति का अनुभव कर सके।
ये शरीर को जब मृत्यु ले जाना चाहती है, कॉलेज में बुक में मैंने पढ़ा था, जूलियस सीजर, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। मृत्यु से डरने वाले कावर्ड्स एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम कर, मुक्ति का अनुभव कर दो, मृत्यु के भय से अलग हो जाओ, मृत्यु का डर बिल्कुल निकल जाना चाहिए। ये कब निकलेगा? जब हम ये मुक्ति की जो अवस्था है, ये मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करें तब। परमात्मा की प्रकृति में सब दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जीते। जैसे गाय दूसरों को दूध देती है, वृक्ष दूसरों को छाया देता है, सूर्य दूसरों को प्रकाश देते हैं, चंद्र दूसरों को शीतलता देते हैं, मेघ दूसरों के लिए बरसते हैं। ध्येय हमारा यही है कि दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण, ये हमारा ध्येय। हमें जो मनुष्य देह मिला है वह परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा हमारे पे है। इसे हमें थियोसॉफी के सिद्धांत और ज्ञान के प्रचार में, मानव भातृभाव में और विश्व सेवा में और अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय भातृभाव में, ये हमें हमारा जीवन, यही हमारे जीवन का ध्येय है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल लव, ये हमारा प्रेम प्रेम प्रेम, भाईचारा भाईचारा, पीस पीस, पूरी दुनिया में शांति, ये संकल्प एवरी डे, सोते समय को उठते समय, हे परमात्मा पृथ्वी पर शांति शांति, भाईचारा भाईचारा, और हमें मुक्ति प्राप्त सके, मुक्ति की प्राप्ति कर सके ऐसी क्षमता को, इस क्षमता को, यही हमारे जीवन का ध्येय। ये ध्येय बिल्कुल अपनी समझन की गहराई में उतार दो कि हमें मनुष्य देह मिला है वो परमात्मा की बड़ी कृपा है, और हमें मुक्त हो जाना, यही परमात्मा पे ही चाहते हैं। थोड़े जीवन पृथ्वी पर से मुक्त होकर मेरे साथ, इतने घटमाल जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। आज थियोसॉफी कार्य दोनों प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री टिम बॉयड, नेशनल प्रेसिडेंट श्री प्रदीप सिंह जी गोहिल, श्री महापात्र जी, श्री शिंदे साहब, श्री अग्निहोत्री जी, श्री पांडे जी, श्री लोकन जी, श्री नरवणे जी, श्री आर के माथुर जी दिल्ली, और दूसरे कई नेशनल लेक्चरर और प्रवचनकारों की वजह से आज थियोसॉफी का कार्य बहुत ही गति से चल रहा है। अभी थोड़ी देर पे हमने एक कॉलेज में थियोसॉफी का प्रवचन रखा था, बहुत स्टूडेंट थियोसॉफी के सब, यही हमारा कार्य। व्हाट इज थियोसॉफी? ब्रह्म विद्या का प्रचार है, थियोसॉफी का प्रचार, थियोसॉफी का जो ब्रदरहुड का प्रचार, थियोसॉफी की जो गहराई वाली जो विद्या है, बस उसी विद्या का प्रचार करो। ये सब नेशनल लेक्चर और प्रवचन की वजह से आज थियोसॉफी कार्य बहुत ही गति से चल रहा है। ये हमारे लिए प्रेरणादायी बात है। योग्य दिशा का योग्य मार्गदर्शन युवा पीढ़ी थियोसॉफी में शामिल हुई। जब हमारा प्रवचन कॉलेज में खत्म हुआ तो कई कॉलेज स्टूडेंट हमारे थियोसॉफी के सब्जेक्ट, बस ये प्रवृत्ति चली, थियोसॉफी में आओ और थियोसॉफी का ज्ञान प्राप्त करो। थियोसॉफी में जो हमारा सेवा का सिद्धांत है वो भी बहुत बड़ा है,
ध्यान का सिद्धांत ये बहुत बहुत बड़ा है, और ज्ञान का सिद्धांत तो अमूल्य है। थियोसॉफी में क्या नहीं है, ज्ञान है, ध्यान है, सेवा है, सब कुछ थियोसॉफी में बराबर। आओ थियोसॉफी में आओ, थियोसॉफी थियोसॉफी का कार्य बहुत ही गति से चलता है। ये हमारे लिए प्रेरणादायी बात है, योग्य दिशा का योग्य मार्गदर्शन है। युवा पीढ़ी थियोसॉफी में शामिल हो रही है। मास्टरों के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। लव थियोसॉफी, लव थियोसॉफी, लव थियोसॉफी। इस सूत्र के साथ मैं मेरा प्रवचन समाप्त कर। आनंदम सर, आनंदम 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 सर, आनंद आ गया सर। आपने आज हमें ये जो टॉपिक है, सफलता का आध्यात्मिक सिद्धांत, तो सर ये आपने एक्सेप्ट किया था कि महापात्रा साहब ने टॉपिक दिया था आपको? ये टॉपिक ना मेरा टॉपिक है, मैंने अरे दिया है। सर, बहुत 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 ही बढ़िया है सर। और आपने एक एक पॉइंट्स को जो सिद्धांत है, विशुद्ध ज्ञान का सिद्धांत, अर्पण का सिद्धांत, हाँ। और कितना नवोधा भक्ति को बताया आपने, कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, संकल्प का सिद्धांत, अनासक्ति का सिद्धांत, वैश्विक ऊर्जा, आपने कहा वैश्विक ऊर्जा मिलती है, और ब्रदरहुड का सिद्धांत, ध्यान का सिद्धांत। ये अगर जीवन में अपना ले सर, तो हम निश्चित रूप से हमारा जो टारगेट है हमारी लाइफ का, हम उसको पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं 1 मिनट और लूंगा आपका। कुछ टूल्स है सर जो जीवन में अगर हम एक्सेप्ट कर ले तो हम स्पिरिचुअल लॉ में सक्सेस हो सकते हैं सर। इसमें अनसेल्फिशनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैशन, ट्रुथ, डिवोशन, प्योरिटी इन लाइफ, सिंपैथी, करेज, इंट्यूशन, टॉलरेंस, सेल्फ रिलायंस, इक्विलिब्रियम, प्रिजर्वेंसेस एंड सोर्स ऑफ मेडिटेशन। ये कुछ मैंने टूल्स निकाले थे, अगर इनको हम जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और आज ही सर हमारे विक्रम लॉज में एक टॉपिक रखा था, व्हाई थियोसॉफी इन आवर लाइफ। इस पे सभी का एक ग्रुप डिस्कशन था, बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि आज करीब 15-16 मेंबर्स इस ऑनलाइन प्रोग्राम को अटेंड किए हुए हैं। उसमें से किसी को भी कहीं इस टॉपिक पर, सफलता का आध्यात्मिक सिद्धांत, इस टॉपिक पर अगर कोई भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ जिज्ञासा हो, कुछ क्यूरी हो, तो आप ठाकरे साहब से पूछ सकते हैं। हमें महापात्रा साहब अगर अलाउ करते हैं तो 5-10 मिनट हम इस पर डिस्कस करें। तो अपने क्वेश्चंस 1 बाय 1 आप पूछें और सर उसका जवाब देंगे। थैंक यू। ब्रदर नवीन पांडे जी रेज्ड हिज हैंड। यस सर। हेलो। हाँ सर। हाँ नवीन पांडे जी कुछ हाँ सर, पूछना चाह रहे नमस्ते थे। सर। जी सर। श्रद्धेय नरसिंह भाई ठकरियाल जी को प्रणाम। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है सर, ये अपना जो मुक्ति का ध्येय है या जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का जो ध्येय है, ध्येय रखना मतलब ध्येय क्या रखना, क्या ये इच्छा नहीं है या कामना नहीं है? नहीं, देखो अपने अंदर की जो चेतना है, अंदर की जो आत्मा है, उसके पास उपस्थित रहना वो कामना नहीं है, वो ध्येय सच्चा ध्येय है जो सब हमारी कामनाओं से हमें मुक्ति प्रदान कर देता है। वो दूसरी जो कोई हमारी जो साधना होती है उसमें
हम अपनी चेतना के पास उपस्थित नहीं रहते, अपनी जीवंतता के पास उपस्थित नहीं रहते, अपनी आत्मा के पास उपस्थित नहीं रहते, अपने परमात्मा के पास उपस्थित नहीं रहते। वो दूसरी जो जगह है वो कामना वाली जगह है, ये निष्काम है। अपने परमात्मा के साथ अपने आत्मा का एकत्व करना, ये हमारे मनुष्य देह प्राप्ति का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य जब हम सिद्ध कर लेते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण प्रसन्नता, इतनी शांति हम प्राप्त कर सकते हैं जब ये सच्चे ध्येय को, ये सिद्धांत को हम अपने जीवन की गहराई में उतारने का प्रयास करें तब। थैंक यू नवीन जी, बहुत अच्छा प्रश्न था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस आंसर से थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला होगा। ठाकरे साहब को मैं बताना चाहता हूं सर, ये हमारे नए मेंबर हैं छतरपुर के, नवीन जी, और बड़े जिज्ञासु हैं और जब भी कुछ क्वेश्चन करते हैं कहीं ना कहीं उसमें रस निकलता है। उनके आपने आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एनीवन? ये जरूरी है, प्रश्न पूछना जरूरी है। उसमें से कुछ निकलता है। बिल्कुल। आप सब बहुत ही अभ्यासी हैं और ऐसे अभ्यासी लोग के साथ ऐसा वार्तालाप होना, ये भी एक सद्भाग्य है। धन्यवाद सर, थैंक्स। चलिए बताइए, और कोई नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो? ठाकरे साहब, मेरा एक क्वेश्चन था, आपने जो भक्ति का कुछ टाइप से बताया, भक्त का मैंने कहीं पढ़ा है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। हाँ। इसमें आर्त मुझे समझ में आ गया, जिज्ञासु भक्त मुझे समझ में आ गया, ज्ञानी भक्त समझ में आ गया, लेकिन एक अतार्थी भक्त, ये थोड़ा इसका थोड़ा सा मुझे डिटेल जरा प्लीज, ताकि सबको जरा शेयर हो। ये अलग अलग जो उपासना करते हैं, भक्ति तो करते हैं परमात्मा का, कोई धन मांगते हैं, कोई दुख की निवृत्ति मांगते हैं, ऐसे जो प्रक्रिया चलती है, तो वो समझते हैं कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ और मेरे भक्त की वजह से मैं ये आर्त, कोई दुख होता है, और अर्थार्थी, जिज्ञासु। लेकिन ये जो परमात्मा की आखिरी डेफिनेशन, ये जो भक्त है कैटेगरी वाइज बताया है, उसमें हम जब गीता के भक्ति योग का अभ्यास करें तो उसमें भक्त के जो लक्षण बताए हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणो एव च, ये भक्ति है। जो हमारे में से द्वेष चला जाए, राग चला जाए, और जो अंदर की जो हम कहते हैं ना, अंतःकरण शुद्ध करने वाली जो प्रक्रिया चलती है, वो उससे हम मुक्त हो जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के प्रति द्वेष न रहे तो समझो कि हमारी भक्ति चालू हो गई। ये भक्ति का सच्चा स्वरूप है। परमात्मा कहता है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, मित्रता का भाव है, करुणा का भाव है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणो एव च, निर्ममो निरअहंकार, ममता रहित है, अहंकार रहित है। ये भक्त प्रिय है। कितना अच्छा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरअहंकार, समदुःख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय, मई अर्पित मनोबुद्धि, यो मत भक्त समय प्रिय। जिसने अपना मन मुझे अर्पण कर दिया, वो भक्त मुझे पसंद है। देखो, हम परमात्मा को बहुत कुछ अर्पण करते हैं। हार फूल अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, स्वीट अर्पण करते, मन अर्पण नहीं करते। परमात्मा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इसमें सर जिज्ञासु का अर्पण कहता है, वो मेरा भक्त है। और इसमें जिज्ञासु का बहुत महत्व है सर, जिज्ञासु का बहुत महत्व है। जो जिज्ञासु भक्त है,
जो किसी बात को समझने की चेष्टा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आज के ऑनलाइन प्रोग्राम में हमारे नवीन पांडे जिज्ञासु है, कुछ समझने की चेष्टा कर रहे हैं। उसी प्रकार अर्जुन ने बार बार जिज्ञासु बनकर भगवान कृष्ण को अपना लिया और निष्काम कर्म की तरफ चला गया। नहीं तो एक समय था वो सकाम था, सकाम से निष्काम हो गया। तो जिज्ञासु का ऐसा मेरा मानना है कि वो बहुत बड़ा भक्त है, जो हमेशा क्यूरियोसिटी रखता है, जिज्ञासु रखता है। जी, thank you। ये जो सच्चा भक्त का मतलब क्या हुआ कि जो हम विभक्त हैं, सुनाई देता है ना? सुनाई दे रहा है सर। जो हम विभक्त हैं उसमें से परमात्मा के साथ जुड़ जावे, आत्मा के साथ जुड़ जावे, चेतना के साथ जुड़ जावे, और जो अंदर अविनाशी तत्व है उसके साथ जुड़ जावे, वो सच्चा भक्ति है। विभक्त हो गए ना हम परमात्मा से, जीवंतता से, सत्य से, अविनाशी तत्व से, पूर्णता से, अखंडता से, व्यापक तत्व से तो हम अलग हो गए हैं। वो भक्ति कहाँ है? भक्त वो है जो पूर्णता के साथ जुड़ जावे, जो अखंडता के साथ जुड़ जावे, जो सत्य के साथ जुड़ जावे, जो अविनाशी तत्व के साथ जुड़ जावे, जो परमात्मा के साथ जुड़ जावे, जो आत्मा के साथ जुड़ जावे, वो सच्ची भक्ति है। भक्त मीन्स जुड़ना। कहाँ जुड़ोगे आप? किसके साथ आप जॉइंट होंगे? अब तो आप अलग हो गए, आपकी भक्ति छूट गई है। तो जो भक्ति, जो सांसारिक भौतिक पदार्थों में जो हमारा रस है, विषयों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसमें से वापस आके जहां सब रस का मालिक जहां है, जहां पूर्ण आनंद है, जहां परम शांति है, उसी जगह आप स्थिर होके शिवोहम शिवोहम चला जाओ, चल डूब जाओ, डूब जाओ। बस योग क्षेम की जवाबदारी वो परमात्मा ले लेगा, उसी का नाम भक्ति। बहुत ही बढ़िया सर, आपने सुंदर अपने मुखारविंद से अमृत वर्षा की है सर आज। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दो और जिज्ञासु सामने आए और अपने मन की तृष्णा को दूर करे, मन की शंकाओं को दूर करे। अरविंद जी क्लोज करिए, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। माधव जी को बोलिए क्लोजिंग प्रेयर करने। यस सर। हेलो, नमस्ते, मे आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बस परमात्मा सबको आनंद में रखे, सब आनंद में रहो, सब थैंक यू सर, प्रसन्नता आपका में आशीर्वाद। रहो। थैंक यू सर, थैंक और यू सो आप मच। सब मुझे प्रेम दो, बस आपको, आपके पास दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस Thank you, आपका sir. प्रेम मेरी वेल्थ है।